स्क्वायर बताया था आपको, क्या बताया था? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता चल गया था ना। मैं फिर से एक रिकैप करता हूँ, फिर मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा। स्क्वायर रूट आज मैं बताऊंगा आपको क्या, स्क्वायर रूट। लेकिन इससे पहले ये रिकैप होना चाहिए। स्क्वायर किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए a है, ठीक है ना, और a की पावर m क्या है? a की पावर m, ठीक है ना। ये जो a होता है इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। और ये जो m होता है इसको क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? पावर, ठीक है। अब ये याद रखना, यदि a के ऊपर क्या लिखा है? 2, ठीक है ना। a के ऊपर क्या लिखा है? 2। क्या लिखा है? 2। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? a की पावर 2। a की पावर 2। एक और क्या तरीका है इसको क्या पढ़ने का? a स्क्वायर। तो जो स्क्वायर का मतलब होता है वो 2 होता है जब किसी की पावर में हो, ठीक है ना। और क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना, यदि a की पावर 3 लिखा है, ठीक है ना, क्या लिखा है? a की पावर 3, तो इसको a क्यूब भी पढ़ सकते हैं। a की पावर 3, तो इसको जो 3 होता है, 3 जैसे ये पावर में लगा हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं? क्यूब। क्यूब क्या पढ़ेंगे? a का क्यूब। इतना याद रहेगा कि किसको क्या पढ़ते हैं? a की पावर m, a के ऊपर 2 लगा है तो a की पावर 2 पढ़ेंगे, a के ऊपर 3 लगा है तो a की पावर 3 पढ़ेंगे। और a का क्यूब भी इसको पढ़ सकते हैं, इसको a स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। क्या? a स्क्वायर, ठीक है ना। और इसको क्या पढ़ सकते हैं? a क्यूब, ठीक है। जब 3 लगा हो तो a क्यूब पढ़ेंगे, और जब 2 लगा हो तो क्या पढ़ेंगे? हाँ। और यदि 3 की पावर 4 है, ठीक है ना, तो 3 की पावर 4 पढ़ेंगे इसको। इसमें कोई स्क्वायर और क्यूब जैसा कुछ इसको नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। 3 की पावर क्या पढ़ेंगे? 4, ठीक है। अगर मान लो 2 की पावर ये क्या लिखा है? 8, इसको 8 ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर हुई? ठीक है। हाँ, अभी देखना, अब क्या पढ़ना है बेटा? अब ये देखना है कि यदि ये 2 की पावर 3 है, यदि 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 1 है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा ये है, ध्यान से देखना वाला, ये 2 का पावर 2 है तो मतलब 2 into 2 हुआ, ये 4 आ गया। लेकिन 2 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं ऐसा करके 6 लिख दूं, क्या ये सही होगा? नहीं, ये गलत है। तो सही क्या है? 2 का मल्टीप्लाई 3 बार होगा, 2 का है 2 into 2 ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। समझ रहे हो ना? जैसे तुमको ये लग रहा होगा सर इसका मल्टीप्लाई इसमें किए हैं, नहीं, एक बार 2 हुआ तो दूसरी बार 2 हुआ, इसमें ऐसे हुआ, एक बार 2 हुआ, 2 बार 2 हुआ, 3 बार 2 हुआ, मतलब 3 बार तुमको 2 को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हुई बात? यस सर। इतना समझ में आया? यस सर। चलो, क्या और ये जो 2 की पावर 1 है ना, इसका मतलब तो डायरेक्ट 2 ही होता है। एक 2 लिखना है ना, एक 2। अगर मैं बोल दूं 3 की पावर 4, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 4 बार करना है। देखना, 3 into 3 into 3 into 3। आई बात समझ में? चलो, ये बेसिक समझ में आया तो एक चीज देख लो, स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है ना। एक होता है बेटा अंडर रूट होता है, ठीक है ना। क्या होता है? अंडर रूट, है ना। और एक होता है स्क्वायर रूट। देखना इधर, मेरी बात सुनो, ठीक है ना। ये क्या है? अंडर रूट। अगर मैंने 2 लिख दिया कि अंडर रूट का मतलब क्या होगा? देखना, जो अंडर रूट होता है इसका मान हमेशा क्या होता है? ये होता है, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना। यदि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, जैसे यहाँ पे 2, अगर बाहर 2 के बाद यदि 3 लिखा रहेगा, समझना बात को, ध्यान से देखना, यदि 3 लिखा है तो ये क्या लिखा जाएगा? 2 की पावर 1/3। लेकिन कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे 1/2 ही माना जाएगा, ठीक है ना। और याद रखना, यदि अंदर क्या लिखा है? 2 into 2, तो ये पेयर बनके 2 का निकलेगा और बाहर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे 2 into 2 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है, तो यहाँ 2 और into 2 को मैं एक करके बाहर नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर में 2
2 होता है ना, इसमें 2 का पेयर बन के बाहर निकला। और क्यू में क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पे 3 लिखा है ना बाहर, इसलिए हम 2 का पेयर नहीं निकाल सकते हैं। जब इसमें एक और 2 आएगा तब इसको ऐसे पेयर बनाकर बाहर 2 लिख सकते हैं। ये चीज समझ में आई क्या? जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहेगा तो एक पेयर बाहर निकाला, जब यहाँ पे 3 2 रहेंगे और यहाँ बाहर भी 3 लिखा हो तब जाकर यहाँ पे 2 लिखेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे मान लो ये ऐसे हो गया और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तब क्या करोगे? और ये जो 3 लिखा है तो ये यहीं पे लिखा रहेगा, यहाँ पे नहीं, ये ध्यान रखना। तो याद रखना जब ऐसा केस हो इसका 2 का पेयर बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। जब यहाँ पे 3 लिखा होता तो हम 3 का पेयर बनाकर 2 को बाहर निकाल देते। अब जब यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं तो क्या करेंगे? 2 का पेयर बनाएंगे और क्या करेंगे? 2 को बाहर निकालेंगे और क्या करेंगे? ये 2 कर देंगे। एक 2 नहीं बन रहा है ना, एक 2 अंदर ही रहेगा। एक 2 बन गया, देखो हमेशा पेयर 2 का बनता है, उसका 1 माना जाता है। जूता हमेशा 2 होते हैं ना, एक ही पैर मतलब एक पैर का तो होता नहीं है, 2 जूते एक जोड़ी कहलाता है ना। ये एक जोड़ी मतलब एक बाहर ये निकल आया, ठीक है ना। इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब ये यहाँ पे 2 लिखा है लेकिन कुछ नहीं है, मतलब इसको अंडर में हमेशा ध्यान रखते हैं स्क्वायर ये यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। अभी मान लो जैसे क्यूब का हो गया, किसका? क्यूब का। इधर देखना 6 × 6 × 6 × 6 और यहाँ पे मैंने 3 लिखा। इसको कैसे करेंगे? देखना 3 का पेयर बन गया, एक 6 बाहर निकल आएगा, ऊपर जो 3 लिखा था यहाँ पे लिख दिया हमने और एक 6 बच जाएगा ये वाला अंदर, क्योंकि एक का तो नहीं बन रहा। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं है? एक बार और बताओ, चंद्रवती बता दूं? क्योंकि जब तक नहीं समझ में आएगा हम तब तक बताएंगे। आज समझ लेना, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन बताऊंगा, देखना फिर समझने का प्रयास करना। मैंने ये बताया कि ये अंडर रूट, ठीक है ना। अगर मैंने इसमें 2 2 3 बार कर दिया, ठीक है ना, फिर मैंने बोला इसको आप सही करके दिखाओ, है ना। तो इसको इसका एक पेयर बाहर निकल के यहाँ पे आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? 2√2 क्या पढ़ेंगे? 2√2, ठीक है ना। यदि यहीं पे ऐसे लिखा हो, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये सिर्फ 2 हो जाएगा, क्यों? इसका पेयर बन गया और ये बाहर आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता, अगर इतना बस होता तो ये भी पेयर बन के बाहर निकल जाता, क्यों? अब समझना, यहाँ भी यही वाला लगा, यहाँ भी यही वाला लगा। यहाँ पे 2 2 था तो हमने 1 2 लिख लिया, यहाँ पे 3 2 है तो एक मैंने यहाँ बाहर रखा, एक अंदर रखा, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर में 2 का पेयर बनता है और जो क्यूब है उसमें 3 का पेयर बनता है। 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ क्यूब रख दिया, ठीक है। तो ये 3 का पेयर बना, ये 2 एक बाहर निकला और ये 3 लिखा है और एक 2 अंदर हो जाएगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? यदि मैं ऐसा करूँ बेटा 2 × 2 × 2 × 2 और यहाँ पे क्या कर दूँ? 4 कर दूँ, ये चारों निकल आएंगे, यहाँ से 2 बचेगा और यहीं पे मैं क्या कर दूं? समझना, यहीं पे मैं क्या कर दूं? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 कर दूं तो 1 2 3 4 का पेयर बन जाएगा। एक 2 बाहर आ गया और ये 4 और ये एक 2 अंदर रह जाएगा। इसको भी तो समझ में आ गया? पक्का आ गया ना? यदि मैं इसका कर दूं तो सबको दिखाना 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 × 2 3। हाँ चलो करके दिखाओ इसको, इसका क्या आएगा? चलो करके दिखाओ। आज की क्लास में हम क्या सीखे हैं? रूट से हम पेयर बनाकर कैसे बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 6 लिखा है तो 6 का पेयर बनाएंगे, 4 लिखा है तो 4 का पेयर बनाएंगे, ठीक है ना। याद रखना। अभी जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है वो भी दिखाऊंगा मैं। ये हमने स्क्वायर रूट सीखा है, समझना बात को। सुनो इधर, हो गया? नीचे वाला लिखो जल्दी से। अभी हमने
स्क्वायर रूट निकालना सीखा है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट निकालना सीखा है। क्या सीखा है? सीरीज करो इसको। यस सर। अभी हमने क्या सीखा है? अभी हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा है। जैसे मान लो कि 6 to 5 क्या हुआ? 6 to 5 क्या होता है? ये स्क्वायर किसका होता है? सर 2 का। नहीं, 6 to 5 किसका होता है? 15 का स्क्वायर, सॉरी 2 to 5 15 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। होता है 15 का? यस सर। पक्का? यस सर। तो चलो अब एक चीज बताते हैं। सबसे पहले हम 2 to 5 का क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। हमको अगर ये दे दिया जाए और पूछा जाए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 to 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा? रूट क्या होगा? आप अगर जब स्क्वायर रूट निकालने की बात करें, स्क्वायर रूट उसी का निकालने के लिए बोलेगा जिसका स्क्वायर बन सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 2 to 5 लिखोगे और उसका एलसीएम निकालोगे। तो इसको देखो एलसीएम कैसे निकलेगा? इसको 3 से कैंसिल करते हैं, 2 से नहीं होगा, है ना। तो 3 से 1 हुआ, 3 से 1 हुआ और फिर 1 बचेगा इसमें, तो 3 5 हुआ। जिससे नहीं बनता तो क्या करेगा? 2 to 5 करेगा और इसमें 3 का ऐसे करके कर लेगा। 3 से 1 छोड़ना है बस 45 46 हो गया। ये क्या हो जाएगा? 1 और ये 5 हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? 3 5 to 15। 3 5 जा 15 ये आया। अब ये हो जाएगा बेटा 3 2 जा 6 1 बचेगा तो 3 5 जा 5 5 जा 5 1 जा। ये इतना आया, कितना आया देखना। अब तुम लोग को समझ में आ जाएगा सर ने क्या बताया है। ये ऐसे हुआ, ये 2 3 हुए ऐसे लिखा है ना, और 2 5 हो गए ऐसे लिखे हैं ना। यदि हम इसका जब हमको क्या निकालना हो? स्क्वायर रूट निकालना हो, तो इसके ऊपर हम अंडर रूट लगाएंगे, फिर देखेंगे पेयर बन रहा है एक का, तो एक 3 हमने बाहर ले लिया, एक पेयर ये बन रहा है, एक हमने बाहर ले लिया। आइए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 15 आ गया। तो हमको तो पता है 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर 225 हमको पहले से पता था, याद था ना। लेकिन आया कहां से? मैंने आज वो बताया है, ठीक है ना। अगली क्लास में जैसे देखो, और इसका स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर भी मैंने पहले आपको बता दिया, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। क्लियर की बात? समझ में आया है? बिल्कुल समझ में आया ना। चलो गुड, ठीक है। नोट डाउन करना हो तो कर लो। क्लास कंप्लीट।